बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आर्टिकल 63A का फैसला आ गया है। अब से कुछ देर कबल चीफ जस्टिस समेत 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफ़िका तौर पर फैसला सुनाया है। हम अपने व्लॉग्स में आपको पहले बता चुके हैं कि किस पैटर्न्स के साथ चीज़ें चल रही हैं, इसका फैसला क्या आना है, कब आना है, और वही हुआ जो कि एक्सपेक्टेड था। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसकी केस की समाअत जल्दी से मुकम्मल की। तमाम जजेस से साथ बैठे हुए जजेस से मुशावरत की, फैसला सुना दूँ, और उसी टाइम नज़र सानी अपील का फैसला सुना दिया गया। इसकी वजूहत बाद में बताई जाएंगी कि क्यों चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला किया है। इस फैसले में है क्या कुछ, ये हम आपको पहले बता देते हैं। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इतने खुश क्यों नज़र आ रहे थे, साथ में बैठे हुए जजेस बाकायदा तौर पर खुश नज़र आ रहे थे। अली ज़फ़र साहब ने बानी PTI के हवाले से कहा कि वो अपेयर होना चाहते हैं। वो क्या तमाम मामला हुआ। फिर एक हेडलाइन की बात की गई। अली ज़फ़र साहब ने चीफ जस्टिस को बोल्ड कर दिया जब ये कहा कि आपका इस फैसले इस्तेमाल होगा आइनी तरमीम में, और ये लिखा हुआ है कि 25 अक्टूबर से पहले जो है ये फैसला करना है। तो चीफ जस्टिस परेशान हो गए। उस वो क्या बात हुई वो भी आपको बताएंगे, पूरी समात का अहवाल, और अब अगला लाए अमल क्या होगा, अगली स्ट्रैटेजी क्या होगी, तो वो सारी चीज़ें आपसे इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। नईम अख्तर अखवान की जानिब से आज बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए गए हैं, वो भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको बता दूं। देखें, सबसे पहले जब इस केस का आगाज़ हुआ, पहले मैं आपको जल्दी से फैसला सुना देता हूँ, उसके बाद फिर हम ये डिस्कस करते हैं। फैसले में 5 जजेस जो हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है कि नज़र सानी अपील जो कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से दायर की गई थी, उसको वो मंजूर करते हैं। उस अपील में क्या कहा गया था? उस अपील में ये कहा गया था कि जस्टिस मुनीब की जो जजमेंट है कि पार्टी डायरेक्शन के खिलाफ अगर कोई वोट देगा तो उसका वोट शुमार नहीं होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने जस्टिस मुनीब की इस जजमेंट को रिवर्स कर दिया। यानी कोई भी शख्स पार्टी डायरेक्शन के खिलाफ वोट देता है तो उसका वोट शुमार होगा। उसके नताइज क्या निकलेंगे यह अदालत अपने तफसीली फैसले में बताएगी, लेकिन जस्टिस मुनीब ने यह लिखा था कि उसके अदालत जो नताइज हैं उसमें नाअहली हो सकती है, और 5 साल तक की नाअहली उन्होंने सजेस्ट की थी इस तमाम मामले में। और वो पार्लियामेंट पे छोड़ दिया था कि पार्लियामेंट उसकी नाअहली का तयन करेगी, और पार्लियामेंट उस शख्स की देखेगी कि उसने डिफेक्ट किया या नहीं। इस नतीजे में, इस जजमेंट के नतीजे में हमने ये देखा था कि नाज़रीन उस टाइम पे पहले हमजा शहबाज साहब की हुकूमत थी, फिर परवेज़ इलाही साहब की आई, फिर हमजा शहबाज की कुछ अरसे बनी, फिर फैसले के बाद परवेज़ इलाही की आई। तो इस तमाम मामले में जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, उसमें वोट का बड़ा, आप ये कह सकते हैं, मौसर इस्तेमाल था, और उस इस्तेमाल को इस जजमेंट से रोका गया था। हॉर्स ट्रेडिंग, जिसे फ्लोर क्रॉसिंग कहते हैं, कि पैसे दे के बंदे खरीद लेना, दूसरी पार्टी में शामिल कर लेना, किसी को डरा धमका के बंदे खरीद लेना, किसी की फैमिली उठा के बंदे कर लेना, तो इस तमाम का गेट जस्टिस मुनीब ने इस तरह से बंद किया गया था कि आप बेशक वोट दे दें, लेकिन हम आपका वोट ही नहीं काउंट करेंगे क्योंकि आप ज़मीर के खिलाफ दो रहे हैं। उसकी रीजनिंग उन्होंने ये दी थी कि एक कौमी असम्बली का बंदा जो है वो अगर आता है तो वो पार्टी के नाम पर वोट लेकर आता है, तो पार्टी डायरेक्शन के खिलाफ जाना ये बनता ही नहीं है। लेकिन आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जिस तरह से इस जजमेंट को रिवर्स किया गया, उन्होंने भी कुछ सवालात और कुछ ऑब्जर्वेशंस अपनी दिए। उनकी जानिब से ऑब्जर्वेशन ये दी गई है कि हम तो पार्लियामेंटेरियंस को एम्पावर कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई जज किसी के ज़मीर का फैसला करे, और कोई शख्स ये बताए कि इसने अपने ज़मीर के खिलाफ ये फैसला दिया, या इसने अपने ज़मीर के अगेंस्ट फैसला दिया। ये तो बड़ा मुश्किल काम है, ज़मीर का मामला तो नहीं कोई जान सकता। अच्छा, इस तमाम मामले में नाज़रीन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बड़े बैकफुट पर नजर आए जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब अली ज़फ़र साहब ने ये कहा कि आज आपको पता है हुआ ये मामला था कि पूछा ये जा रहा था कि अली ज़फ़र साहब जब कह रहे थे मुझे इस बेंच पे एतमाद नहीं है, मेरे क्लाइंट कह रहे हैं कि वो खुद आर्ग्यू करना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि आप वो सियासी बातें ना करें जिनकी 6 सुर्खियां कल अखबारों में लगें। तो अली ज़फ़र साहब की जानिब से कहा गया कि अगर आप इनकी 6 सुर्खियों की बात करें तो आज तो ये 6 सुर्खी भी लगी है कि 25 अक्टूबर से पहले इस केस का फैसला आना है क्योंकि तरमीम होने जा रही है। अब इसके डायरेक्ट बेनिफिशरी चूंकि जस्टिस काजी फाइजी से, तो एकदम से वो बैकफुट पे हो गया और उन्होंने कहा देखें मुझे इस मामले में कुछ भी नहीं पता, मैं इस मामले में कुछ भी नहीं कह सकता। और फिर उन्होंने कहा आप आगे बढ़ें, आप आगे बढ़ें, आगे दलाइल दें। तो ये डायरेक्ट अटैक था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे, और हमने जिस तरह से चीफ जस्टिस बैक आउट हुए तो पता भी लग गया कि चीफ जस्टिस उस तमाम मामले में क्या चाह रहे थे। अच्छा, आज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से भी बड़ा वेरी इंटरेस्टिंगली बात ये हो रही थी नाज़रीन, पार्लियामेंट के अली ज़फ़र साहब कह रहे थे कि आप लोग जो है ना तमाम जजेस फुल कोर्ट की मीटिंग बुलाएं, जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह कह रहे हैं, और अपने मामलात को हल करें। तो आज इस तमाम बात में हुआ ये कि
चीफ जस्टिस ने कहा कि आप मुफ्त के मशवरे जो हमें दे रहे हैं, चलें हम भी आपको एक मुफ्त का मशवरा देते हैं। और वो मशवरा हमारी तरफ से ये है कि आप ऐसा करें कि आप भी अपोजिशन के साथ बैठें, कानून साजी करें, मामलात को हल करें। हमें जो आप ये मशवरा दे रहे हैं तो इस पे अदालत में कहका भी लगा। और इस बात को लेकर जस्टिस जमाल खान मंदोखिल ने कहा, देखें अगर कोई आईनी तरमीम आ रही है और उसके मुसव्वदे में कोई मसला है तो आप बैठ जाएं किसी पार्टी वाले के साथ, दूसरी पार्टी वाले के साथ अपनी भी प्रपोजल दें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फौरन उन्हें जस्टिस जमाल को रोका और उन्होंने कहा कि इन्हें बात करने दें अपनी, आप मशवरे ना दें। क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक बात पता है, वो ये पता है कि तहरीक इंसाफ और JUIF मुत्तफ़िक़ा थे इस बात पर कि चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन नहीं देनी, और ये तमाम मामला जो कुछ हुआ है वो चीफ जस्टिस के एक्सटेंशन के लिए हुआ है। इतने अरसे से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नज़रसानी अपील पेंडिंग थी, लेकिन 3 दिन में इसका फैसला लगा के फौरी तौर पर 2 रुकनी कमेटी ने बेंच लगा कर किया। सबको मालूम है कि क्यों किया गया, सबको पता है कि क्यों ये फ्लोर क्रॉसिंग का खोला गया गेट। देखिए आर्टिकल 63A में जस्टिस मुनीब की जो जजमेंट आई है उससे मैं इख्तलाफ ज़रूर करता हूँ कि वोट शुमार होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वोट किसी ने दिया नहीं है और नाअहली उसकी हो चुकी है और उसका वोट भी नहीं शुमार हुआ। लेकिन इस तमाम मामले को जो जिस तरह से यूज़ किया गया है, मतलब इस पर्टिकुलर टाइम पे यूज़ किया गया है, इस पर्टिकुलर टाइम पे नज़रसानी अपील लगाई गई है, इसके फैसले से नताइज हासिल करने जो आईनी तरमीम करके वो बड़े डेंजरस हैं। वो उनसे मुल्क का नुकसान होगा, उनसे इदारों का नुकसान होगा। और अनफॉर्चुनेटली लीडिंग फिगर इस टाइम एक शख्स है और वो इस अदालत के अंदर बैठा है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ पे खुद बेनिफिशरी हैं। इस बेंच में बैठे हुए 3 शख्स, मैंने आपको पहले भी व्लॉग में बताया था कि वो खुश्क आज क्यों नजर आ रहे थे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस जो है अमीनुद्दीन खान, इनके साथ हुकूमत की जानिब से मामलात हैं, इनके हवाले से नाम फ्लोट हो रहे हैं इनके कि इनको आगे आईनी अदालत के जजेस बनाया जा सकता है, इनको इनमें से किसी का नाम आईनी अदालत में, तो ये तो डायरेक्ट बेनिफिशरी हैं, इनको तो बेंच में बैठना ही नहीं चाहिए था। आप इस फैसले की नजरसानी जरूर सुनते, ये फैसला जरूर देते, लेकिन जिस तरह से इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया कि बेनिफिशरी इस मामले के जो हैं वही ये केस सुन रहे हैं, उन्होंने जो एतराज़ उठाया वो बिल्कुल वैलिड है। और आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये इस्तदा की गई कि इमरान खान साहब खुद अपेयर होना चाहते हैं और वो दलाइल देना चाहते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ने उसको रद्द कर दिया। चीफ जस्टिस का ये कहना था कि अगर वो पहले केस में अपेयर नहीं हुए तो नजरसानी में कैसे अपेयर हो सकते हैं, तो ऐसा तो रूल ही नहीं है। और फिर अली जफर साहब ने कहा मैं 7 मिनट लूंगा अपना, मुझे चूंकि इंस्ट्रक्शन नहीं है, यानी इमरान खान साहब की जानिब से अली जफर साहब को इंस्ट्रक्शन नहीं थी कि वो इस केस को आगे लेकर जाएं, लेकिन अली जफर साहब को अदालत ने कहा कि आप अदालती मुआविन बन जाएं और हमें बताएं। फिर अली जफर साहब ने दलाइल दिए, लेकिन उनके दलाइल में वो जान आज नजर नहीं आई जो कि कल के दिन हम जिस तरह से देखें, जिस तरह से उन्होंने बेंच को बैकफुट पे किया था, उनकी जानिब से यही बात की गई कि आप फुल कोर्ट की मीटिंग बुला लें। अली जफर साहब ये कह रहे थे कि द फ्रूट ऑफ द पॉइजनस ट्री इज ऑल्सो अ पॉइजन, यानी जो ये फ्लोर क्रॉसिंग होती है इसके नतीजे में जो वोट दिया जाता है, जो इससे तमाम मामलात होते हैं, तो वो भी गलत हैं और गलत को कभी सही नहीं कहा जा सकता, वो ये कह रहे थे। अच्छा, फारूक एच नाइक जो पीपल्स पार्टी के वकील हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि दीगर ममालिक में फ्लोर क्रॉसिंग होती है और इस फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से उन्होंने कहा कि ये शख्सी आज़ादी में आता है, यानी एक शख्स का अपना पर्सनल हक है कि वो किसी को भी चाहे वोट दे, तो वो दूसरे ममालिक इसको रोकते नहीं है, लेकिन भारत में इस पर नाअहली होती है, उनकी जानिब से ये बताया गया। तो फ्लोर क्रॉसिंग अगर देखा जाए, हर शख्स ने अपने ज़मीर की आवाज़ पर वोट देना है, लेकिन क्या पाकिस्तान के अंदर ये होता है कि ज़मीर की आवाज़ पर वोट दिया जाता है, या यहाँ पे पाकिस्तान में ज़बरदस्ती वोट दिलवाए जाते हैं, या फिर ऐसे करप्ट, अनफॉर्चुनेटली हमारी पार्लियामेंट में ऐसे करप्ट पॉलिटिशियन मौजूद हैं कि जिनको 20 नहीं तो 30 करोड़, 30 नहीं तो 40 करोड़ दे के खरीदा जाता है और फिर पूरी पार्टी को एक डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, पूरी पार्टी की जो राय है उसको रोन दिया जाता है। और ये आईनी तरमीम में देखेंगे, हमारी इतलात के मुताबिक अब आईनी तरमीम का रास्ता बहाल हो गया। अब जो है ये सारे जजेस खुश इस वजह से नज़र आ रहे थे, वन साइडेड मैच चल रहा था कि अब आईनी तरमीम होगी और उस आईनी तरमीम के लिए PTI से वोट तोड़े जाएंगे, लोग तोड़े जाएंगे, रियाज फतियाना का नाम आ रहा है, दीगर 3-4 लोगों का नाम आ रहा है और इनसे राब्ते किए जाएंगे। इनकी जो है अगर कोई मानेगा तो ठीक है, उसको बड़ी लुक्रेटिव ऑफर्स होंगी, उस पैसों की ऑफर होंगी, नहीं मानेगा तो उसे थ्रेटनिंग ऑफर्स, थ्रेट किया जाएगा और उसको कहा जाएगा कि आप तुम्हारी फैमिली उठा ली जाएगी। तो बाय हुक एंड क्रुक इन्होंने ये आईनी तरमीम करानी है और इस आईनी तरमीम पर
जो है अब होमवर्क कंप्लीट कर लिया गया है। इस होमवर्क में सारी फैसिलिटेशन जो है वो एक शख्स ने दी है, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जिन्होंने गैर आइनी तौर पर, हम ये समझते हैं सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर, कि जो कमेटी बनी है वो दुरुस्त तरीके से नहीं बनी। कमेटी में सीनियर प्यून जज का होना लाजिम है। इस एतराज़ को इमरान खान साहब की जानिब से रखा गया, लेकिन चीफ जस्टिस ने यह बात मानने से इनकार कर दिया और चीफ जस्टिस ने इसी बेंच को साथ चलाया, हुक्मनामा भी जारी कर दिया। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि हमने फैसला भी दुरुस्त करना है। और ये तमाम मामले क्यों कहते हैं? क्योंकि ये खुद एंथुजिस्टिक इस टाइम है कि इस तरमीम के बाद जो है वो बेनिफिशरी बना जाए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, एज ऑफ नाउ एक तो ये है कि अगर आईनी तरमीम हो भी जाती है तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तो बन जाएगी, लेकिन एक चीज़ अभी भी डाउटफुल है, वो चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन का मामला है, जिसमें बुकला जिसमें दीगर सियासी पार्टियां इस बात पर मुत्तफिक हैं कि किसी फ़र्द वाहिद के लिए पूरी तरमीम नहीं करनी चाहिए, कि उसे नवाजने के लिए उसकी एक्सटेंशन की एज जो है 65 से 68 तक नहीं लेके जानी चाहिए। लेकिन साथ स्टैब्लिशमेंट से ये आवाज़ें भी आ रही हैं कि ये शख्स जो है वो निज़ाम की गारंटी है, ये शख्स अगर रहा तो मामलात हमारे ठीक होंगे, ये शख्स जब तक रहा फॉर्म 45 47 का केस नहीं खुलेंगे, ये शख्स जब तक रहा तो हम अपनी मर्जी का पार्लियामेंट से कुछ भी करा सकते हैं। तो असल पार्लियामेंट पे एतराज़ ये है कि आपने फॉर्म 47 की जो पार्लियामेंट बनाई हुई है सर, वो लेजिटिमेट हैसियत में नहीं है। इतने ज़्यादा केसेस आपके इलेक्शन ट्रिब्यूनल में है, उससे अगर कोई आईनी तरमीम होगी तो उसका लीगल स्टेटस क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आपको बताऊं कि सरप्राइज़ अभी बाकी है। दीगर जजेस की जानिब से कोई सरप्राइज़ आ सकता है, वो क्या सरप्राइज़ आए, खतूत की सूरत में है, उसका क्या इफेक्ट होगा, ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। ज़िंदगी रही तो अल्लाह ने के बाद।